भगवद गीता का अध्ययन करने वाला कौन अधिकारी है? देखो, क्योंकि अपने गीता प्रेस छपती है 1-1, 2-2 रुपए में, इसीलिए अधिकारी नहीं है। तो भगवद गीता का अधिकारी कौन है, यह समझने के लिए हमको 16वां अध्याय, पहले अध्याय अध्ययन करना है। और जब 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तब जो पहली बातें हैं वो धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। अन्यथा केवल हम अर्जुन के पक्ष में रह करके भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगी। यदि आपको दो में से एक पार्टी को ज्वाइन करना है, एक अर्जुन की पार्टी है और एक यादव की पार्टी है, भगवान कृष्ण यादव थे तो यादव की पार्टी, अब डिसाइड करो आप कौन से पार्टी में जाना चाहते हो। भगवान कृष्ण के पार्टी में जाओगे तो आनंद ही आनंद है, अर्जुन के पार्टी में जाओगे तो दुख ही दुख है। तो भगवान के पार्टी में जाने के लिए जो क्वालिफिकेशंस है उसका विस्तार से वर्णन पहले 16वें अध्याय में आता है। तो इसीलिए कल से हम 16वें अध्याय का विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि हम भगवद गीता के अर्थ को जीवन में नित्य निरंतर व्यवहार में ला सकेंगे। एक सुभाषित है संस्कृत में कि जो विद्या पुस्तकों में होती है और जो पैसा किसी दूसरे को दिया होता है, ना तो वो विद्या है ना तो वो धन है। इसीलिए भगवद गीता पुस्तक से हटा करके मस्तक में ले आओ और मस्तक से ले आ करके उसको हृदय में उतारो। जब भगवद गीता हृदय में उतरती है तो हाथ में से बहती है प्रेम और सेवा के रूप में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम अभी वाराणसी से आए। हर साल हम जाते हैं वहाँ, लेकिन फेल होके वापस आ जाते हैं। लोग वाराणसी मरने के लिए जाते हैं, हमने बहुत ट्राई किया। वहाँ जब हमारे सत्संग हो रहे थे तो एक सज्जन ने कहा, स्वामी जी आप जब कोई बात बताते हो ना तो ऐसी पूरी अंदर घुस जाती है लेकिन टिकती नहीं, निकल जाती है, क्या कारण है? हमने कहा कारण ये है कि यू आर होली, इधर से गया उधर से निकल गया। देखो ये हर एक की एक ही समस्या है। बात तो सब समझ में आ जाती है लेकिन टिकती नहीं। कहाँ तक के जब तक सत्संग में बैठे हैं सब चीज़ बिल्कुल सहज सरल लगती, बिल्कुल सो सिंपल। लेकिन जहाँ यहाँ से बाहर गए फिर वही तम्बाकू वही चूना शुरू हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। क्षेत्र माने प्रकृति और क्षेत्रज्ञ माने प्रकृति को जानने वाला। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, यह जो शरीर है उसको क्षेत्र कहते हैं, उसको जानने वाला जो है क्षेत्रज्ञ है। और सभी क्षेत्रों में सभी शरीरों में मैं ही हूँ जो प्रकट हो रहा है। यहाँ से थोड़ी गड़बड़ी शुरू हो जाती है। यहाँ तक तो बड़ा सिंपल है, अनेक देह है तो अनेक क्षेत्रज्ञ हो गए। जैसे जितने जूते उतने सोल,
एवरी शू हैज ए सोल। सिमिलरली हर एक देह में एक सोल है, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी में मैं ही हूं। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताऊंगा। फिर महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च, अष्टधा प्रकृति बताते हैं, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संगातश्चेतना धृति ही प्रकृति के विकार बताते हैं। फिर कहते हैं कि अब नेक्स्ट विषय होना चाहिए था क्षेत्रज्ञ कौन है, लेकिन क्षेत्रज्ञ को बताने के पहले भगवान श्री कृष्ण 20 प्रकार के ज्ञान की साधना बताते हैं। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, 1 2 3 20 बातें बताते हैं। ऐसे लगता है बीच में अटपटा प्रसंग क्यों डाल दिया है? तो वहाँ कारण ये है, जगत के बारे में ज्ञान करने के लिए विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। यू कैन ऑल्सो गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू कोटा, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। जगत के जो विषय है उसमें रिजर्वेशन संभव है, लेकिन जब अध्यात्म में आते हैं तो वहाँ रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल, वहाँ क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो, तो वो क्वालिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक के परमात्मा के बारे में जो बताया है वो एक तो बात समझ में नहीं आएगी। भगवान शंकराचार्य 4 प्रकार के विद्यार्थी बताते हैं। बताने वाले आचार्य तो एक ही होते हैं, सुनने वाले अनेक होते हैं। तो यदि एक ही आचार्य ने बताया तो सबको वही समझ में आना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं होता। तो 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। जो उत्तम अधिकारी है उनको एक ही बार सुनने से 100% एकदम स्पष्ट हो जाता है। यदि वो यूपी के होंगे तो एकदम अस्पष्ट हो जाता है। अच्छा, उसके पश्चात दूसरे प्रकार के विद्यार्थी जो है, पहले थे उत्तम अधिकारी, दूसरे है मध्यम अधिकारी। उनको 50% समझ में आता है, 50% समझ में नहीं आता, ये मध्यम अधिकारी। तीसरे होते हैं अधम अधिकारी। माने कई मंदिरों में सत्संग जब होता है ना, तो वहाँ खम्भे को पकड़ने के लिए जो प्रोफेशनल सत्संगी होते हैं उनके झगड़े होते हैं, ये खम्भा मेरा है, ये खम्भा मेरा है। तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, ये भी समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तो वो है अधम अधिकारी। और चौथी जो कैटेगरी है वो है अधमाधम। अधमाधम माने जो बताया है उसके एग्जैक्टली उल्टा समझ लेना। तो ये जो 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, उनको यदि यह तत्व का ज्ञान दिया जाए तो कुछ भी फायदा नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी उसके द्वारा ज़्यादा तकलीफ होगी। कैसे तकलीफ होगी? मुझे मालूम है, मैंने पढ़ी है गीता, मुझे क्या सिखाते हो? देखो, इसीलिए भगवान पहले यह 20 ज्ञान की साधना करवाते हैं, और वो साधना करने के पश्चात फिर भगवान तत्व की बात कहते हैं नेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। अब मैं तुमको इस दुनिया में जो जानने योग्य वस्तु है, कौन सी जानने योग्य वस्तु है? 2G में कितने लोगों को कितना हिस्सा मिला? देखो, तो यह जो दुनिया की बातें हैं, इससे जानने से किसी को कुछ लाभ नहीं होता। इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग अवर एनर्जी ऑन दैट। तो क्या है? नेम यत्तत् प्रवक्ष्यामि,
मैं आपको वो बताऊंगा कि जिसको जानने के बाद जीवन में कृतकृत्यता, परिपूर्णता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद कुछ जानने की भी जरूरत नहीं, लाइफ इज फुलफिल्ड। और फिर कहते हैं न तत्सत न असत उच्यते। क्या है परमात्मा? जो सत भी नहीं और असत भी नहीं। और हम लोगों ने सत्संग में क्या सुन के रखा है? हमने सत्संग में सुन के रखा है, पंजाबी हो गए तो, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे। सत्य चित्त आनंद। और यहाँ कहते हैं वह तत्व ना सत्य है ना असत्य है, ना चित्त है ना अचित्त है, ना सुख है ना दुख है। तो अभी तक जो हमने पढ़ के रखा था, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। उपनिषद में कहा है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। वो सब क्या हो गया? नहीं समझ में आया? देखो, एक कथा आती है उपनिषद में, इंद्र और विरोचन। इंद्र देवताओं का राजा और विरोचन जो है वो असुरों का राजा। इन दोनों ने सोचा चलो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बृहस्पति जी के पास जावे। तो पहुंच गए बृहस्पति जी के पास। उन्होंने कहा अच्छा हो गया, आगे रहो आश्रम में 32 साल तक। 32 साल क्या करना है? तो हमारे यहाँ बहुत गाय हो गई, एक काम करने वाले कम है, तो गो सेवा करो। गो सेवा माने क्या? गोबर उठाओ और उनकी पेशाब साफ करो और उसी में धन्य मानो अपने आप को, गो माता कीजिए। कितने दिन? 32 साल। ये होने के पश्चात फिर चले गए। गुरु महाराज कहते कि ये देह आत्मा है। आया समझ में? हाँ आया समझ में। तो विरोचन जो था उसको बड़ा कन्वीनियंट लगाए। देखो, देह को आत्मा कहना ये सबके लिए इतना कन्वीनियंट है कि जितने भी ये योगा वाले होते हैं ना, इंटरनेशनल योगा वाले, उनके लिए योगा माने क्या? ट्विस्टिंग द बॉडी एंड नॉट स्ट्रेटनिंग द माइंड। और पूरा जीवन केवल इसी में लगा रहता है, बॉडी 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 बॉडी। देखो, इसीलिए जब ऐसा बताया तो विरोचन ने कहा कि देखो गुरु महाराज ने कहा है देह आत्मा है, थैंक यू वेरी मच, मैं यही सोच रहा था, और निकल गया। और वो बन गया एक्सट्रोवर्ट, बॉडी ओरिएंटेड। द टोटल वेस्टर्न वर्ल्ड इज द चिल्ड्रन ऑफ विरोचना। देखो, फिर इंद्र जब गया तो उसने जाते समय कहीं पानी पी रहा था तो उसमें अपनी परछाई देखी। फिर विचार शुरू कर दिया, देह मैं कैसे हो सकता हूँ? इसको तो मैं जानता हूँ ना, मैं तो जानने वाला हूँ, देह कैसे हो सकता हूँ? आई थिंक मेरे समझने में कोई गड़बड़ हो गई। फिर वो चला जाता है गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज, आपने जो कहा ना कि देह आत्मा है, मुझे इसके बारे में गड़बड़ लग रही है, कुछ और होना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक हो, देह आत्मा हो ही नहीं सकता। तो चलो एक तो बात ठीक हुई। फिर क्या आत्मा है? 32 साल और गोबर। देखो महाराज, हमको क्या लगता है कि भगवत गीता का अध्ययन कैसा करना? टांगे चली जाए टेबल के ऊपर में, बाएं हाथ में गीता, दाहिने हाथ में कॉफी, और उधर क्रिकेट की मैच चल रही है और फिर गीता पढ़ रहे हैं। हम लोग शास्त्रों का अध्ययन अध्यात्म में कब प्रवेश करना चाहते हैं? When we are unfit for everything, we are fit for अध्यात्म। देखो, जब सुनने को ठीक नहीं आता तब जाकर के सत्संग सुनेंगे। जब कुछ याद ही नहीं रहता,
बहू मुझे खाना दोगी क्या? सुबह से 5 बार खाना खा चुके हो। अच्छा, मुझे याद नहीं रहता। अब जिसको खाना खाया ये याद नहीं रहता, वो भगवत गीता याद करना चाहता है। देखो, इसी कारण से हमारे खोपड़ी में भगवत गीता घुसती नहीं। देखो, 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि कैसे ही किसी भी पोज में बैठो, पेन हियर, पेन देयर, पेन पेन एवरीवेयर। जैसे भगवान सब जगह व्याप्त है, उसी प्रकार से पेन सब जगह व्याप्त है। कहीं भी हाथ लगा, आहा, एकदम शुरू हो गया। देखो, इसीलिए यह भगवत गीता का ज्ञान हमारे अंदर टिकता नहीं। तो भगवत गीता का अध्ययन करने के पहले अध्याय से हमको आना चाहिए 16वें अध्याय में। 16वें अध्याय में हमको अधिकार प्राप्त होगा। देखो, जब तक के व्यक्ति को जगत में जीने के नियम मालूम नहीं है, तब तक के वो जिएगा, लेकिन उसके जीवन में अध्यात्म नाम की वस्तु नहीं होगी। कितने लोग हैं इसी में फंसे रहते हैं, डू गुड। अब कब तक गुड करता रहोगे? कोई और भी तो है दुनिया में। नहीं, दान धर्म करना चाहिए। दान धर्म क्या है? ATG, लाइक 2G, पार्ले जी, ATG। वो सर्टिफिकेट मिला तो फिर ठीक है, दान धर्म हो गया। इसीलिए महाराज भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं कि हमको यह भगवत गीता का तत्व समझ में नहीं आने का कारण क्या है कि दुनिया में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं दैवी व्यक्ति, दूसरे होते हैं असुर व्यक्ति। तो पहले भगवान कहते हैं, अथ षोडशोऽध्यायः श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिशौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। भारत doesn't mean Indian. That word Indian sounds like idiot. Bha refers to knowledge. Bha refers to light. Bhaskar, Prabha, Shobha, Abha, Bhabha, atomic energy. See? Rata means who is reveling. The one who is reveling in knowledge and wisdom, to him this is addressed. देखो, उसके लिए नहीं कि आपको ये परेशानी तो क्या करो, ऐसे करो, इस पेड़ को 25 चक्कर लगाओ, उसके बाद क्या होगा, पेड़ थक जाएगा, कहोगे जाओ बाबा यहाँ से। देखो, यहाँ हमको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। और ज्ञान कैसा? ज्ञान माने जैसे पुस्तकों का ज्ञान होता है, जगत की वस्तुओं का ज्ञान है, वैसा ज्ञान नहीं, अपने बारे में। देखो, अच्छा डॉक्टर होने के लिए अच्छा व्यक्ति होना जरूरी नहीं। अब मैंने जोक थोड़ी किया है, सत्य का प्रतिपादन किया है। देखो, कितने डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, दे आर एक्सपर्ट, लेकिन इसका अर्थ है ये नहीं कि वो अच्छे हैं। देखो, बिजनेस अच्छा करने वाले, कोई जरूरत थोड़ी है कि वो अच्छे बिजनेस वाले, अच्छे व्यक्ति हो। वकील, लायर्स, सॉरी लॉयर्स, माय इंग्लिश इज वेरी पुअर। देखो, ये सीए क्या है? लीगलाइज ब्राइबिंग इज कॉल्ड एज बीइंग ए सीए ट्रेनिंग। इसीलिए जगत
किसी भी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके उसमें प्रैक्टिस करने के लिए व्यक्ति को अच्छा पवित्र शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं। देखो, लेकिन जब अध्यात्म की बात आती है तो वहाँ ये नहीं चलेगा, और यही हम सब लोग मार खाते हैं। जैसा कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हज चली, इसी प्रकार से सब जगह धक्का धुक्का खा लिए। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, एमए में लेक्चर है, चलो। देखो, इसलिए यहाँ जो बातें बताई है, केवल आप उसका भाषांतरण पढ़ोगे गीता प्रेस के पुस्तकों में, इसका भाषांतरण है अभयम, भय नहीं होना, सत्व संशुद्धि, अंतकरण शुद्ध होना, ज्ञान होगा, योगा होना, वह स्थिति उसमें स्थिरता होना, दान करना, दम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल, यज्ञ करना, स्वाध्याय अध्ययन करना, तपहा कष्ट को सह लेना, आर्जवम सरलता, अहिंसा किसी को मारना मत। एक एक शब्द का आप एक एक ट्रांसलेशन ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भगवद गीता को भी और अपने को भी। आजकल हम एक पुस्तक को एडिट कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है शिव सूत्र। ईश्वर अद्वयवाद नाम का एक मार्ग है जिसमें कुंडलिनी की जागृति इत्यादि पर सूक्ष्मता से चिंतन किया गया है। उस ग्रंथ में जप या मंत्र साधना किसको कहते हैं, पहला ही सूत्र है उसमें, चित्तम मंत्रहा। मंत्र किसको कहते हैं? हमारे लिए मंत्र माने क्या, भगवान का सर खाना, राम 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 राम, वो उसका अर्थ नहीं है। इतना सूक्ष्मता से उसमें विषय का प्रतिपादन हुआ है और उसका कंक्लूजन ये निकलता है, जब किसी भी शब्द का अर्थ मैं के रूप में ग्रहण होगा, तब जाकर के हमने इस मंत्र शक्ति को जागृत किया है। देखो, हम जब कोई बात कहते हैं तो कोई मानता है नहीं हमारी बात, और वही बात साधु संत करते हैं तो मान लेते हैं। क्या फर्क है? फर्क यही है कि हमारे शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं होता और उनके शब्दों में अर्थ प्रकट होता है। जिन शब्दों में अर्थ प्रकट होता है वह मंत्र सिद्धि है। देखो, हमारे ऋषिकेश में 100 से ज़्यादा साल पहले एक बाबा जी हो गए जिनका नाम था काली कमली वाले, क्योंकि वो काला कंबल हमेशा रखते थे। तो अपने कलकत्ते के एक मारवाड़ी महात्मा जी आए, 60+, दोनों मियाँ बीबी, और कहने लगे, महाराज जी हमको पुत्र नहीं है, तुसी कुछ करो। तो महाराज जी ने कहा, ठीक है, अगले बार आओगे तो पेड़ा लेके आना। अब उनके इतने शब्द मात्र, और वहाँ जाने के बाद फिर उनकी फिजियोलॉजी जागृत हो गई, बच्चा हो गया और आ गए। सहज शब्द उच्चारण हुआ, अगले बार आओगे तो पेड़ा लेके आना। ये कहाँ से होता है? देखो संतो, हम में यही एक परेशानी है, शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं होते। शब्दों में यदि अर्थ प्रकट हो गया तो उसका परिणाम निश्चित है। पिछले बार हमने आपको उदाहरण दिया था, आपको याद नहीं होगा, भगवान की दया से। एक कागज पर हमने लिखा पत्थर, और उस कागज को एक लड्डू बनाया जिस पर पत्थर लिखा है, और इस महात्मा जी के आंख पर फेंका है फटाक से। तो उन्होंने कैच किया, क्योंकि आजकल क्रिकेट चल रही है, कैच किया। और फिर उन्होंने देखा कि हाँ, ओह स्वामी जी को पत्थर चाहिए। फिर उन्होंने उस पत्थर शब्द का अर्थ उसमें लपेटा, उसका लड्डू करके मेरे फेंक के मारा। तो मुझे उसका प्रभाव होगा ना।
क्योंकि शब्द के साथ अर्थ जुड़ा है। जब मैंने केवल शब्द लिखा था पत्थर और उसका कागज को मारो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे केवल आप प्रिस्क्रिप्शन को चाटो तो दवाई दूर नहीं होगी। प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाई लिखी है टेरामाइसिन, दैट मीन तेरा मेरा दोनों का पाप, टेरामाइसिन। जब दोनों का पाप इकट्ठा हो जाएगा तब ठीक हो जाओगे। हमारा जो शब्द उच्चारण है उसमें अर्थ प्रकट नहीं होता। कारण क्या है? अर्थ इसलिए प्रकट नहीं होता कि हमारे शब्द केवल होठों से निकलते हैं, हृदय से नहीं निकलते। और जब तक के हमारे शब्द हृदय से नहीं निकलेंगे तब तक के भगवद गीता का अर्थ हृदय में नहीं पहुंचेगा। और जिनके हृदय ऐसे शुद्ध पवित्र है, ऐसे लोगों को कहते हैं क्वालिफाइड फॉर आध्यात्मिक साधना। देखो, ये सबकी ही समस्या है कि जब हम सुनते तो ठीक है, लेकिन भूल जाते, फिर क्या करें। एक अम्मा ने मुझे पूछा, तो हमने कहा अम्मा हम आपको प्रश्न पूछते हैं, उसके जो उत्तर होंगे वो उत्तर आपका प्रश्न का होगा, क्योंकि हम हिंदी सिनेमा के ज़रा शौकीन है। एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। तो हमने उनको कहा अम्मा आपकी जो समस्या है ना, पहले मेरी समस्या का हल करो, फिर आपकी समस्या हल करेंगे। उनकी समस्या ये थी कि जब सुनते तो ठीक है, फिर हम भूल जाते, क्या करें। हमने कहा अम्मा सुबह 7 बजे हम नाश्ता करते हैं, फिर 12 बजे भूख लगती है, क्या करें। बोले क्या करें, खाओ। थैंक यू सो मच, सच ए लवली एडवाइस। फिर 12 बजे खा लिया, फिर शाम को 4 बजे फिर भूख लगती है, फिर क्या करें। फिर चाय कॉफ़ी या कुछ समोसा डोसा इडली खाओ, बहुत बढ़िया है, आई नेवर न्यू दैट। अच्छा फिर रात को भूख लगती है 8 बजे, क्या करे। अरे बाबा फिर खाओ ना मम्मा, इट इज़ नॉट वन डे स्टोरी, एवरी डे खाओ। इसी प्रकार से अध्यात्म भी रोज करना पड़ता है। हमको तो ऐसा है ना, संडे के संडे ने तो जुम्मे के जुम्मे। एक हमारे मित्र है कहाँ जयपुर में, बहुत सुंदर बात बता रहे थे। बड़े संत है, ज्ञानी है, बहुत प्रेम है। उनके बड़े नियम है नहाने धोने के। उनकी जो पूजा का कक्षा है उसमें जब भी वो एंटर करेंगे नहाने के बाद ही एंटर करेंगे। दिन में 4 बार बाहर गए तो 4 बार नहा के जाएंगे। तो मैंने दूर से नमस्कार किया, बोले स्वामी जी हम किसी को अंदर नहीं आने में, मुझे अंदर आना भी नहीं, आई वॉन्ट टू कीप अवे फ्रॉम गॉड, क्यों परेशान करेगा वो। तो बोले हमको तो दिन में 4-6 बार नहाना पड़ता है। बोले ठीक है नहाओ। तो बोले एक मुसलमान का लड़का था, उसके पिताजी तंग आ गए, अरे कम से कम जुम्मे की जुम्मे तो नहा। शुक्र कि हिंदू के घर में पैदा नहीं हुआ, नहा के मर जाता। देखो, तो हमको जब तक के अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तब तक के तत्व ज्ञान प्रकट नहीं होता। इसीलिए यह पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, यह फुल टाइम प्री ऑक्यूपेशन है। तो एक एक शब्द को ठीक से समझ लेना। इसका अर्थ केवल शब्द के रूप में ना रहे, अपने हृदय में प्रकट होवे। पहला शब्द है अभयम। अभय का तात्पर्य है भय से निवृत्ति। अब कितने भी ये भगवान के भगत जो होते हैं ना, उपासना करने वाले, डर डर के जीते हैं। जितने ये डरपोक होते हैं इसकी कोई मर्यादा नहीं है। जिसके हृदय में भगवान है, डर काहे का। देखो, ये जो डर डर के जीते हैं ना, ये हृदयस्थ भगवान का अनादर करते हैं। आत्मा और परमात्मा यदि एक है और वह परमात्मा यदि हमारे हृदय में प्रकट हुआ है तो वहां आत्मविश्वास होना स्वाभाविक है। देखो, तत्पद के दृष्टि से जिसको भक्ति कहते हैं उसी को त्वम पद के दृष्टि से आत्मविश्वास कहते हैं।
और जिसका आत्मविश्वास जागृत हो गया है वह व्यक्ति जगत में डर डर के नहीं जीता। कितने डर डर के जीते हैं, पता नहीं क्या करें। मैंने वो जब शुरू कर दिया, उन्होंने इतनी माला कही थी लेकिन मैं भूल गया, अब क्या करो, फिर से शुरू करो, फिर से, हाँ फिर से। जीवन में एक बात पक्की पकड़ लो, जो व्यक्ति डर डर के जीता है वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकता। बहुत महत्व की बात। और ये अभय कब प्रकट होगा हृदय में? जब यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि अपने हृदय में भगवान है। यह डर कहाँ कहाँ होता है जीवन में? जैसे कई लोग मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, मेडिटेशन के बैठने के बाद उनके मन में डर आता है। एक ने मुझे पूछा, तब मुझे पता चला कि स्वामी जी, जब भी मैं मेडिटेशन को बैठता हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि समझो मैं मेडिटेशन के लिए बैठा और फिर लेविटेट होकर के उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, तो क्या होगा? हमने कहा डिपेंड्स वेयर आर यू। यदि ऐसे उड़ रहे हो, ऊपर में फैन होगा तो एकदम कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। और यदि किसी पेड़ के नीचे होगे तो वहाँ लटकोगे, और यदि डायरेक्ट आकाश के नीचे होगे तो चले गए जियो स्टेशनरी स्पेस में और घूमते रहोगे। ये सब मन की कल्पना है। ध्यान से सुनना, व्यक्ति जब डरता है तब वो मन के प्रभाव में आ गया। देखो, और मन ही कल्पना करता है। किसी ने मुझे एक मूवी दी इंग्लिश की देखने के लिए, क्या उसका नाम है, तो उसको मैं देख रहा था। उसमें यही बताया है उस मूवी में, जो भी हम विचार करें वो हमको होने लगता है। एक बार एक मेडिकल कॉलेज में हम गए, तो वहाँ लेक्चर होने के पश्चात एक स्टूडेंट आया, स्वामी जी हमारे सभी प्रोफेसर कहते मुझे कुछ हुआ नहीं, लेकिन मुझे कुछ हुआ है, लेकिन मानते ही नहीं, क्या करूं मैं? क्या हो गया तुमको? तो बोले मुझे जो है ना ऐसे लगता है कि मेरे हार्ट में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो उन्होंने सब किया, बोले सब नॉर्मल है, लेकिन मुझे तो नॉर्मल नहीं लग रहा है। हमने कहा वेट ए मिनट, कौन से क्लास में हो तुम? बोले सेकंड ईयर में। क्या पढ़ रहे हो आजकल? आर यू स्टडिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम? बोले हाँ, इसीलिए तुमको अब ये तकलीफ हो रही है। जब तुमको ये रीनल सिस्टम पढ़ोगे ना, यूरिनरी सिस्टम, तब तुमको किडनी स्टोन होगा। टू सब्जेक्टिव। देखो, इसीलिए आदमी को डर लगता है। जो चीजें वैसे देख के एकदम खत्म करो ना, हर चीज को डर डर के जीना, यह अध्यात्म में प्रवेश नहीं है। देखो, जो व्यक्ति सब कुछ निछावर करने को तैयार नहीं, वो इस मार्ग पर नहीं चल सकता। कई बार लोग कहते हैं स्वामी जी वो हमने जानते हैं एक आदमी को, वो गए एक बाबा जी के पास और उन्होंने लूट लिया उसको। जो छोटी मोटी चीज़ों को लूटाने को तैयार नहीं है, वो अपने मैं को लुटा सकता है। देखो, आध्यात्म का मार्ग टोटल लॉस का मार्ग है। यू हैव टू लूज एवरीथिंग, देन ओनली एवरीथिंग कैन बी गेन्ड। इसीलिए अभयम। तो यहां इस मार्ग पर चलना है तो पहली बात ध्यान में रखें, हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जगत की प्राप्ति को मन में लेकर के जो आध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, वो कैसे है? हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक अमीर आदमी के पास जाएंगे और उससे अपने पैसे की जरूरत पूरी कर लेंगे। हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई खा करके ठीक कर लेंगे। हमको किसी के साथ अपना हिसाब ठीक करना है, लेकिन अपने में शक्ति तो है नहीं, फिर क्या करेंगे? हम सुपारी के व्यापारी के पास जाएंगे। देखो,
एक जगह में मैंने पढ़ा कहीं, बहुत आनंद आया, यहाँ सुपारी का व्यापार होता है। तो मैंने उनको पूछा कितने लेते हो, क्योंकि हम में शक्ति नहीं है, तो जिसके पास शक्ति है उसको उसकी मदद लेंगे। ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की हमारी क्षमता नहीं है, तो हम जाएंगे भगवान के पास और कहेंगे भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दो। तो जो व्यक्ति पैसे लेने के लिए अमीर आदमी के पास गया, और किसी का बदला लेने के लिए गुंडे के पास गया, और तीसरा आदमी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान के पास गया, इन तीनों में क्वालिटेटिव डिफरेंस कुछ भी नहीं, दे आर द सेम। और इसीलिए डर डर के रहते हैं। जब आपको कुछ चाहिए ही नहीं, यू कैन नेवर लिव अ फियरफुल लाइफ। थोड़ा भी कुछ चाहना हो आपको, आप देखो डर डर के रहते हो। इसलिए अभयम, और इस अभय के साथ आप अध्ययन करो। पता नहीं, आई एम अफ्रेड whether I will understand or not. The moment you are afraid, you will not understand. देखो, अभयम, ध्यान के लिए बैठे, कुछ हो गया तो फिर डर आ गया, मत बैठो। एक बार कहाँ की बात है, बद्रीनाथ की, हमारे 3-4 कैंप थे, एक के बाद एक कैंप के बाद एक गैप होता था, 1 day गैप, सो दैट यू नो द सीकर्स कैन कम एंड गो। देयर वर सम कॉमन थे 3-4 कैंप के लिए। और जिस दिन गैप होता था उस दिन मैं अपने कमरे में बैठता था। तो मैं बैठा अपने कमरे में, सुबह का टाइम रोज़ मेडिटेशन, उस दिन था नहीं, कैंप नहीं है तो नो मेडिटेशन। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था बिस्तर पर, एक अम्मा आई और देखती है मुझे, स्वामी जी दिस इज नॉट गुड, अकेले अकेले मेडिटेशन कर रहे हैं, हमको कौन कराएगा? ये तो ऐसे नहीं, छोटा बच्चा कहता है ना मम्मी को, मम्मी मुझे चलो मुझे पेशाब कराओ, तो हमको मेडिटेशन कराओ। अरे ये कोई बच्चा है क्या? उसके बाद फिर मुझे नहीं ऐसे नहीं, हम नहीं आपको बैठने, आप हमारे साथ बैठो। तो मैं वहाँ से उठा, जाके बैठा और फिर बैठ के शांत हो गया। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर स्वामी जी को कुछ हो जाएगा। फिर आई मेरे पास, स्वामी जी बहुत हो गया, ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, नहीं कुछ हो गया तो फिर हमको परेशानी, उठो 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 उठो। देखो, ये जो डर डर के जीते हैं, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। अभयम, किसी भी चीज का डर क्यों होता है? क्योंकि हम अपने से दूर भागते हैं। जो अपने स्वरूप में है उसको